तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसके पीछे वाली क्लास में रोज अनुसार हम लोग क्लास डेली की डेली वीडियो पढ़ती रहती है। जो है कि फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर खत्म हो चुका है। आज के चैप्टर में हम लोग 5.1 शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का। ठीक है, तो पहलवा क्या हुआ था, इसके पीछे एगो मैंने वीडियो डाला है, उसकी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बताया हूं कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, समांतर श्रेणी होती क्या है, ये कहां से शुरू होती है, कहां से नहीं शुरू होती, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है। क्या डी, क्या डी, डी क्या है, ए क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब जो है कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे 5.1 शुरू कर देंगे। ठीक है, 5.1 शुरू है। देखिए, मैं सारे सवाल तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर हम सारे सवाल कक्षा 10 के सारे सवाल पढ़ाएं फिर मतलब कि आपको पढ़ने का। सर बकवास की बात कम करिए, चलिए काम शुरू करिए। तो 5.1 का पहला सवाल शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी में अगर आप लोग कुछ भी नहीं समझते हैं तो समांतर श्रेणी में एक चीज बात समझिएगा, जिसमें समान अंतर हो, ऐसे सीरीज को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। हालांकि मैं पीछे क्लास में बहुत बार बताया हूँ कि समांतर श्रेणी होती क्या है। 2, 4, 6, 8 है ना, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए प्लस डी, इसको बोलते हैं ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। मतलब ये पहला पद होता है, ये पहला पद। ये कौन सा पद है, पहला पद। अरे यार, ये पहला पद है और ये दूसरा पद और ये तीसरा पद और ये चौथा पद। इसको बोलते हैं हम लोग A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। अगर आप यहाँ तक आए इसका मतलब आपसे इसके पहले आप वीडियो देख लिए होंगे। तो सर ये शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी समझ में मेरी बात आती है, पीछे अगर आप नहीं थोड़ा मोड़ा जानते तो शायद जाइए फटाक से इसे फर्स्ट लेक्चर देखिए और जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर देख लिए हो तो फिर कोई बात ही नहीं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि बताना कि एपी है कि नहीं, कोई है। कह रहे प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर किराए के लिए 15 रुपया है। पहला किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपया है। इसके बाद वो कह रहा है ना कि अगला किलोमीटर जो आएंगे तो उसमें आपको 8 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। कितना रुपया, 8 रुपया देना पड़ेगा। यानी पहले कितना हो गया, 15 रुपया, दूसरे कितना होगा 23 रुपया। फिर जब अगला जाएंगे तो उसमें 8 रुपया और आपको जो है 23 × 31 हो गया, समांतर श्रेणी हो गई। मतलब कि कह रहे पहला किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपया, और अब पहले किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपया। अब जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे एक किलोमीटर 8 रुपया जुड़ता चला जाएगा। तो पहले में 15 रुपया लगा, दूसरे में 8 जोड़ दीजिए, 15 × 23, इसमें 8 जोड़िए 23 × 31। ये हो गया आपका क्या, पहला सवाल का उत्तर। और पूछा क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो आप बहुत घमंड यार ये समांतर श्रेणी है। कैसे, क्योंकि इसमें अंतर कितने का है, 8 का, इसमें अंतर कितने का है, 8 का। ठीक है, 8 का क्या है, अंतर है। इसमें देखिए, इसमें देख सकते हैं ये क्या है ना, देख सकते हैं 8 का क्या है, अंतर है। बे यार क्यों नहीं चलता ये, है ना। ठीक है, तो 8 का क्या अंतर है, समांतर श्रेणी है। आई होप कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। ठीक है ना, पहले किलोमीटर कितना है, 15, फिर और जब जाएंगे तो 8 पे जुड़ेगा, अगर और जाएंगे तो 8 पे जुड़ेगा। ऐसे आप लोग लगा लेंगे सवाल, कुछ सवाल में कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि कोई बेलन है, क्या है, कोई बेलन, हाथ बाट या मेरा बाटल क्या हो गया। चलिए आज इसी बाटल से कम रहता है। ये मेरा क्या है, बाटल है। इस बाटल को यहाँ पे हम बना देते हैं। चलिए बनाते हैं बाटल को यहाँ पे, बाद बाटल। ठीक है, ये हो गया मेरा बाटल। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया बाटल। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये मेरा हो गया ये बाटल। इस बाटल में क्या है ना, ऊपर से एक पिस्टन लगाया गया है। क्या लगाया, एक पिस्टन लगाया गया है। क्या लगाया, एक पिस्टन लगाया गया है ना, एक ऊपर से पिस्टन लगाया गया है। अरे यार कहाँ गया, कैसे, एक क्या लगा, एक पिस्टन लगा। जब ये पिस्टन दबाया जाता है ना तो 1/4 भाग हवा निकल जाती, फिर दबाएंगे
जितनी हवा रहेगी उसमें से 1/4 भाग निकल जाएगी। फिर दबाएंगे 1/4 भाग निकल जाएगी। तो कह रहा है सीधा कि एक बेलन है, ये क्या एक बेलन है ना, ये क्या एक बेलन है, ये क्या एक यार है ना, अरे ये एक बेलन है ना। इस बेलन से जब ऊपर से दबाया जाता कुछ तो इसमें से कुछ हवा निकल जाती है। कितना निकलती है? 1/4 भाग, हमेशा 1/4 भाग निकल गया हवा। इसके बाद जितनी हवा बची रहेगी फिर दबाएंगे फिर 1/4 भाग निकल जाएगी। अब जितनी बची है फिर दबाएंगे 1/4 भाग निकल जाएगी। तो पूछ रहा है कि समतल श्रेणी है कि नहीं है। चलिए समझते हैं समतल श्रेणी है कि नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि हवा में जो आयतन था कितना था? 1 था। कितना था? 1 था। अरे यार अब तो ये मैं मैजिक पेन से नहीं लिखा, फिर क्यों लिखा रहा है मैजिक पेन से? ठीक है, और कितना था? 1 था। कह रहा है कि इसमें से 1/4 इसका निकल गया, यानी कि 1 में से 1/4 भाग 1/4 भाग क्या करेगा? निकल गया। बचा कितना? लौसा में लौसा क्या देगा? 4। क्या देगा? 4। 1 चौके 4, 4 में से 3/4 बचा। यहाँ था कितना? 1 लीटर था। आयतन कितना था? 1 लीटर में 1 लीटर था, उसमें से 1/4 भाग निकल गया। कितना बचा? 3/4। फिर कह रहा है इस 3/4 में से ना इसका 1/4 निकल जाएगा, यानी कि 3/4 में से 3/4 में से इसका कितना भाग? 1/4 भाग क्या करता है? ये निकल जाता है। क्या करता है? निकल जाता है। निकलेगा तो हो जाएगा 3/4 माइनस 16 हो जाएगा 3। ठीक है, और आप इसका लसन है तो लसन क्या जाएगा? 16, तो 4 चौके 16, 3 त्रिके 3 चौके 12 माइनस 16 लिखिए भाई, 16 है ना। 4 चौके 16 तो 4 3 12, 16 कम 16 यानी 9/16 क्या गया? 9/16 क्या गया? 16। तो हो गई समतल श्रेणी। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक हो गई। आप घटाएंगे तो अंतर शेषफल अंतर जो है कि समान नहीं आएगा, तो एक का देगा समतल श्रेणी। क्यों कि पहले अगर ये होता था कि पहली बार में 1/4 निकलता, दूसरी बार में 1/4 निकलता, तीसरी बार में 1/4 निकलता, तो ये माना जाता है कि एक फिक्स सीक्वेंस से निकल रहा है। अब पहली बार दबाया तो 1/4 निकल गया, फिर जो बचा है उस पर जब दबाएंगे तो उसका 1/4 निकलेगा, फिर जो बचा है उस पर दबाएंगे तो उसका 1/4 निकलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सवाल का क्या उत्तर है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। कह रहा है कि जब 1 मीटर कुआं खोदा जा रहा है तो 150 रुपये लग रहा है। कितना? 150 रुपये। लेकिन वो भी चालाक, खोदने वाले चालाक हैं कि 1 मीटर में तो माटी नीचे नीचे रहेगी, है ना। तो 1 मीटर में माटी क्या रहेगी? नीचे नीचे रहेगी, ऊपर ऊपर रहेगी। खोद के निकाल के भेज देंगे, लेकिन जब नीचे जाना पड़ेगा तो मजदूरी से बढ़ानी पड़ेगी। तो अब नीचे से उठा कर फेंकना है तो भाई पैसा तो बढ़ेगा। तो कह रहा अब नीचे अगर 1 मीटर और नीचे जाएंगे ना तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 150 जो मिल रहा था वो कितना मिलेगा? 200 रुपया। फिर 1 मीटर और नीचे जाएंगे तो आपको 50 रुपया और मिल जाएगा, 250 रुपया। फिर 1 मीटर और जाएंगे तो कितना जाएगा? 300 रुपया। ठीक है, तो यह समांतर श्रेणी हो गई। कैसे पता चला समांतर श्रेणी? क्योंकि समांतर श्रेणी का मतलब होता है अंतर कितने का? देखिए 50 का। अंतर कितने का है? 50 का। अंतर कितने का है? 50 का। तो समांतर श्रेणी है ना। ठीक है, यह सवाल है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा होती है। कह रहा है कि कोई खाता है मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि है। मूलधन मेरा कितना है? अगर मूलधन की बात की जाए तो यह है 10,000 रुपया है। कितना है? 10 रुपया। रेट कितना है भैया? 8% है प्रति वर्ष। ये तो समय कितना मैं मालूंगा? 1। पहले पैसा कितना है? 10,000 रुपया है। कितना है? 10,000 रुपया। क्या दूसरे समय 10,000 होगा? नहीं, उस पर 8% ब्याज लग रही है, यानी कि 10,000 गुणे मूलधन गुणे समय गुणे ये बटा 100, काट देंगे आ जाएगा 800 रुपया। 800 रुपये ब्याज होगी, यानी कि 10,000 तो देना ही देना है और 800 रुपया और देना है, यानी आपको देना 2,800। 2,800 दूसरे सलिए में। क्या तीसरे सलिए में 2,1600 देना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है। यानी 10,800 पे 2,800 पे देखें 8% के हिसाब से कितना ब्याज होती है। एक सलिए कितना ब्याज हो रही है? ये हो जाएगा 8 बटे 64
8 यानी कि 834 पे और ब्याज बढ़ गई। था कितना देना था? 10,800 और 864 पे और आ गया 4 6 8 8 16 1664 कितना आ गया? नहीं 11,664। बात को पकड़िएगा, बात को क्या कहिएगा, पकड़िएगा। जो 10,000 रुपया ना, इस 10,000 रुपये में जो है, इस 10,000 रुपये में पहली बार में 10,000 रुपये दिया रहा है, दूसरी बार में उस पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो 8% चक्रवृद्धि ब्याज देगा तो वो 800 रुपये हो रहा है। कितना रुपया हो रहा है? 800। तो 10,000 देना ही था, 800 देने पे 10,800। अब जो ब्याज लगेगा इस 10,800 पे लगेगा, तो 10,800 पे चक्रवृद्धि ब्याज अगर 8% देख रहे हैं तो 864 आ रहा है। 10,800 पहले था ही और 864 और ब्याज देना पड़ेगा, तो 11,664 रुपये, यानी इतना आपको देना पड़ेगा। अब पूछ रहा है कि क्या ये समझ से रिमेट कर देंगे? नहीं है, क्योंकि समान अंतर नहीं है, क्योंकि ब्याज भी ब्याज लग रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर साधारण ब्याज रहता कि 100 का 5 रुपया, 200 का 10 रुपया, 300 का 15 रुपया, ऐसे करते तो मैं कह सकता कि समांतर श्रेणी होती है, लेकिन समांतर श्रेणी इसलिए नहीं क्योंकि दोनों में अंतर क्या है? समान नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। चलिए सर आगे, चलिए आगे तो चलना है। अब कुछ सवाल में एकदम नहीं है। ठीक है, कहा है कि 4 ए और डी मुझे निकालना है, 4 पद तक लिखना है भाई। देखिए पहला पद क्या होता है? ए होता है। दूसरा क्या होता है? ए प्लस डी होता है। तीसरा क्या होता है? ए प्लस 2डी होता है। चौथा क्या होता है? ए प्लस 3डी होता है। पांचवा क्या होता है? ए प्लस 4डी होता है। छठवा क्या होता है? ए प्लस 5डी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये ऑर्डर दिया, 4 पद तक आगे बढ़ा के लिखना है। तो 4 पद तक मैं आगे बढ़ा के लिखूं तो ये क्या लिखने वाला हूँ? देखिएगा, ए का मान कितना है? 10। डी का मान कितना है? 10। तो यानी कि ए का मान भी 10 और डी का मान भी 10। ए का मान 10 प्लस 2 है तो 2 गुणे 10। ए का मान 10 प्लस 3 गुणे 10। ए का मान 10 प्लस 4 गुणे 10। ए का मान 10 प्लस 5 गुणे 10। जो लिखा मैं वही लिख रहा हूँ। अगर आप देखें तो याद जाएगा, मैं लिखे ये 10 कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ये देखेंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा? ये 20। 10 का 20 10 30। 30 दाम 300। 10 30 10 40। 10 से 10 50 जगह 60। तो आप देख सकते हैं यही तो हो गई समांतर श्रेणी, है ना। जब ए और डी दिया है तो डी जोड़ते चले जाइए ना, डी जोड़ते चले जाइए। हमारी ये 10 10 का अंतर ना, पहले जगह 10, दूसरे कितने जगह 20, तीसरे कितने जगह 30, तीसरे जगह 40 50 60 70 80। भाई डी आप जोड़ते जब चले जाएंगे, है ना, जब डी जोड़ते चले जाएंगे तो आपको अगला पद मिलता चलाएगा। तो इस हिसाब से आप कोई भी सॉल्यूशन कर लेंगे। मिटाएं इसको, मिटाइए सर। नोट करना चाहते हैं तब तक इसके साथ ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अगला कोई सवाल आप लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये दिया है कि a बराबर 2 है और d बराबर क्या है? 0। तो 0 जोड़े तो 1 आएगा, वही आता जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला भी लगा सकते हैं। 4 दिया है -3 दिया है। पहला a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। लगाते रहिए। कैसे लगाएंगे? आराम से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? आराम से देखिए। एक में कितना दिया है? 4। ये जगह 4, ये जगह 4, ये जगह 4, ये 4 4 लिख रही है। फिर प्लस डी का में कितना? -3 है, -3 है। ठीक है, प्लस 2 गुणे -3 प्लस 3 गुणे -3 प्लस 4 गुणे -3। बस कुछ करना थोड़ी, ए और डी को मारा करना। तो जगह 4 कितना हो जाएगा? 4 पिन तो गिरना जरूरी है। लाजिए 4 जगह, और 4 में 3 गया 1, 3 जगह -6, 4 -6 बराबर -2, 3 3 के 9, 4 -9 बराबर -5, 3 चौके 12, 4 -12 बराबर -8। तो कह देखिए समांतर श्रेणी है और 4 पद तक आप देखिए, 1 पद 2 पद 3 4 पद तक हम लिख देंगे। ऐसे ही आप सभी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आप यहाँ मिटाना चाहता हूँ तो मिटा, नोट करना चाहते हैं नोट करिए। ठीक है, इसमें से कोई आपके जो वो मैं बता सकता हूँ ना,
अब आप लोग ऑनलाइन में नहीं बता सकते। जो नहीं होगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट कर दीजिए, किस पे कमेंट करेंगे। अच्छा तुरंत जो इसमें सुनेगा तुरंत आप इसको 98077578 पे 65 पे आप कमेंट करिएगा, सवाल का फोटो खींच के इसको साथ के इस बार मैसेज करेंगे, तुरंत आपको हम लगा के भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं कोई भी सवाल। अगला सवाल लिखा है कि निम्नलिखित से प्रश्न को डी तो ज्ञात करना है, मतलब ए पूछा है कि ए क्या है, पूछा है ए। ये देखिए ए बराबर कितना है 3, ए बराबर कितना है 1/3, ए बराबर कितना है 0.6, ए बराबर कितना है -5, हो गया ये। अब उसी में डी ज्ञात करना है, क्या कहते हैं डी। डी कैसे निकालेंगे, आप जो है 3 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया, -3 दिया है, इसमें से इसको घटाइए, 1 - 3 बराबर कितना जाएगा -2, इसमें से इसको घटाइए, -1 में से घटाने किसको +1 को। ठीक है, चलिएगा -1 और -1 -2 -2। एक बार इसमें से इसको घटाइए, -3 से घटाना किसको -1 को बराबर -3 माइनस करिएगा प्लस बराबर कितना -2। आप सब देख सकते हैं डी कैसे निकाले, फट डी कैसे निकालते, इस पीछे से आगे क्या करेंगे कर लेंगे आराम से। चलिए भाई इसको निकालते हैं, कैसे -5 है, क्या है -5 है, और क्या है -1 है, 3 है, और क्या है 7। इसमें से इसको घटाइए, -1 से -5 को क्या करना है घटाना है, वो बराबर किसका है 3 में से घटाना -1 को। ठीक है, बराबर है 7 में से घटाएंगे 3 को, घटाइए देखते हैं क्या आता है। देखिए ये 5 हो जाएगा, -1 + 5 बराबर कितना देगा, ये 4 हो जाएगा, -3 माइनस करेगा +3 + 1 बराबर कितना गया 4। 7 में से उल्टा लिख दिया है ना, ये 3 है और 7 है, 7 में से 3 जगह कितना बचेगा 4। हर जगह डी मेरा क्या रहा है 4, हर जगह डी मेरा क्या रहा है 4। बस वही ए और डी ज्ञात करना था, तो आराम से कोई भी सवाल इसमें से हमेशा पीछे में साहब क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए इसको निकालना तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसी तरह आप इसमें से इसको घटाइए। चलिए इसको लगाते हैं, है ना, लगाते हैं, क्या है 1/3 है, क्या लिखा है 1/3, तो इसमें से इसको घटाइए ना, 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो जाएगा 4/3। फिर एक बार यहाँ से इसको घटाते हैं, 13/3 में से क्या 9/3 घटाएंगे तो 13 में से हो गया 4/3। हर जगह डी क्या रहे समान रहा है, आपको डी तो ही निकालना है, क्या निकालना डी। हो जाएगा बताऊं, है ना साक्षी, साक्षी चलो हो जाएगा। आज सब देखते हैं लास्ट वाले, अरे बाप लास्ट वाले की यही सवाल है। सवाल बहुत है लेकिन इसी टाइप के सवाल में सारे सवाल बता नहीं सकता हूं। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि कौन कौन एपी है, एपी कैसे पता चलेगा, जब पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे। घटाइए चलिए, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, क्या सब में अंतर है नहीं, तो ये एपी नहीं है, सीधी सीधी बात है। जिसमें एपी नहीं है तो उसका डी निकालने क्या फायदा। आगे अगर एपी रहा तो 3 पता लिखते हैं, इसको देखते हैं 5/2 में से 2 घटाइए, ये अढ़ाई में से 2 घटेगा आएगा 1/2, कैसे पता चला। चलिए 5/1 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कर सकते हैं, लग से कितना जाएगा 2, तो 2 1 कम 2 जाएगा 5 माइनस 1 2 2 2 के 4, 5 में से 4 गया 1/2, तो इसमें से घटा लीजिए, 3 में से घटाइए किसको -5/2 को, बटा 1 कर लिए, लॉस से क्या जाएगा 2, भाग दिए 1 2 2 होते हैं 6 हो जाएगा, भाग देंगे जगह 5, क्या जाएगा 1/2। इसका मतलब ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है, इसका डी क्या जाएगा 1/2। तो 3 पद तक आगे लिखना है तो आप जोड़ देंगे, 1/2 जोड़ते जाएंगे, 1/2 क्या करते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। देखिए 1/2 कैसे जोड़ेंगे, ये 7/2 है ना, इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, कैसे 7 7 1 8/2 कितना जाएगा 4। ठीक है, फिर अब 4 जो आएगा, फिर 4 में 1/2 जोड़ेंगे, 4 और क्या जाएगा 9/2, क्या जाएगा 9/2, फिर 9/2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 5, यानी प्लस हाफ जोड़ते जाना, क्यों, क्योंकि इसका डी मिल गया है, कितना था 2। यस सर, इसमें से बता सकते हैं आप आराम से डी कैसे निकालेंगे। इसमें से इसको घटे -3.2 में से माइनस घटाइए 1.2, तो आप पता है -3.2 है, प्लस हो जाएगा 1.2, तो ये है कि 3.2 में से
1 क्या है 4 को क्या करेंगे, सॉरी 1.2 है ना, ये 1 क्या है 2 है, ये 2 है, क्या करेंगे घटाएंगे ना, तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से गया 2, -2 क्या है -2। इसी तरह आप इसमें भी घटाएंगे, इसमें -2 आएगा, इस तरह इसमें घटाएंगे भी -2 आएगा। कैसे एक घटा दिखा देंगे, 7.2 में से 5.2 घटाइए 0 हर जगह 2, देखिए 2.0, सब में -2 आ रहा है ना, तो आप -2 जोड़ते चले जाएंगे, आपका क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, उत्तर मिलेगा। इस तरह यहाँ देखिए 6 में से 10 घटाइए, 6 - 10 घटा दीजिए, तो 6 + 10 कितना गया ये 16। एक बार इसमें घटाइए, -2 में से घटाना कितना -6 को, तो -2 और जगह +6, 6 में 2 क्या जाएगा 4। अब ठीक है, एक बार ये हो गया 2 - 6, ठीक है, और एक बार 2 में से 2 घटाइए, 2 में से 2 घटाइए तो कितना जगह ये 4 जगह, ठीक है। क्या कोई समान अंतर दिख रहा है, नहीं, समान अंतर नहीं दिख रहा, तो कहीं समांतर श्रेणी नहीं है, अगर समांतर श्रेणी है तो आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आप इसमें से लगा देंगे कोई, चलिए लगा देते, कड़ी वाला लगा देते हैं ना, एक बार देखते हैं। इसमें से इसको घटाइए, 3 प्लस कॉलम 3 में से कितना घटाएंगे 3, ठीक है। एक बार इसमें से इसको घटाइए, यानी कि 3 + 2 कड़ी में 2 में से घटाना किसको, 3 कड़ी में, 3 प्लस कड़ी में 2 को, ठीक है, ठीक है। इसको भी इसमें घटा दें, चलिए घटा देते सर, 3 प्लस नहीं तो वही तो घटा है, ठीक है ना, घटा दी कोई बात नहीं, 3 से 3 कर दे क्या जाएगा कड़ी में 2, यहाँ से आप जब खोलेंगे 3 + 2 कड़ी में 2 - 3 प्लस कड़ी में 2, मुझे लगता है 3 से 3 कटेगा, 2 कड़ी 2 में से कड़ी 2 घटा के दे देगा 3 कड़ी में 2, है ना, सॉरी ये भी माइनस है ना, ये माइनस है, कैसे पता चला माइनस है, घटाएंगे तो माइनस होगा, 2 कड़ी 2 में से 1 कड़ी 2 घटाएंगे कितना बचा कड़ी में 2, लगा लेंगे भाई, कड़ी में 2 समांतर, अगर बस कड़ी में 2 जोड़ते चले जाएगा। अब इसमें क्या करना है यार, इसमें ये भी तो आसान सवाल है, 0.02 में से कहता है 10.2 घटाना है, क्या जाएगा 0.02 आ जाएगा। एक बार इसमें से घटाइए, 0.222 3 बार है, इसमें क्या है 0.22, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, अंतर सेम नहीं आएगा बाबू, 0.2222 है, फिर क्या 0.222, ये क्या आ जाएगा 2 0 0 0 देखो ये, इसमें और इसमें एक शून्य बढ़ता चला, तो इसका मतलब ये डी नहीं है, क्योंकि डी का मतलब समान होना चाहिए, ठीक है। अब ये सवाल देख लेते हैं इसको भाई, चलिए इसको घटाइए, -4 में से -0 घटा क्या जाएगा -4 आ जाएगा, 8 में से -4 घटाएंगे, है ना, तो -8 + 4 बराबर कितना गया -4। एक बार इसमें घटाइए, -12 में से क्या घटाना है -8, -12 + 8 कितना गया -4, देखिए सर सब जगह डी का कितना जाए -4, अगर डी का -4 तो वही जोड़ते चले जाना है। चलिए -12 में अगर -4 जोड़ा जाए तो कितना जाएगा -16, -16 में -4 जोड़ा जाए तो कितना -20, है ना, ठीक है, गलती है जोड़ना यार भाई, है ना। चलिए कितना है मेरा, मान लीजिए -12 में माइनस क्या है 12 है, जोड़ना है, कितना जोड़ना है -4, वही तो बताया गया है -4, तो 12 में से 4 है कितना बचेगा 8। तो ऐसे आप लगा लेंगे, ठीक है ना, इसमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो नहीं लगा पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं 2 में से घटेंगे ए हो जाएगा, 3 में से 2 घटेंगे ए हो जाएगा, 4 में से 3 घटेंगे क्या आएगा ए आ गया, अंतर करके 1, यहाँ देखिए तो 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 27 में हो गया 16, जो भी आने लगा, क्या ये समांतर श्रेणी है, सब नहीं है, जिसमें समान अंतर नहीं मिलेगा समांतर श्रेणी नहीं होगी। चलिए सर आगे चलते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं आप a² में से a घट ही नहीं पाएगा, a³ में से a² घट ही नहीं पाएगा, a की फॉर्मूला से a³ घटेगा। अब आप घटाएंगे तो यहाँ से a कॉमन करेंगे तो a-1, यहाँ से a² कॉमन करेंगे तो हो जाएगा a-1, और यहाँ से a⁴ है ना, नहीं पाएगा ना, क्योंकि समान आना चाहिए, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, और a⁴ कॉमन करेंगे तो a-1, सब जगह लगा रहा था, ये समांतर श्रेणी नहीं है, है? चलिए कड़ी वाला लगा देते हैं, सही लगाइए दे, कड़ी वाला लगा दें, कड़ी में 2 है, और ये क्या है, ये है 2 कड़ी में 2 है, और ये क्या है 3 कड़ी में 2 है, और ये क्या है 4 कड़ी में 2। कैसे सर जान जा रहा है, देखिए
अगर हम इसको अंदर करेंगे ये तो हो जाएगा 4, अच्छा क्या जो है अधिक, अगर ये चला जाएगा अंदर 3 3 9 9 2 18, 4 4 2 18, नहीं समझे, समझिए भाई 8 लिखा है ना, 8 को आप कर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा 2, एक 2 अंदर आ जाएगा। कौड़ी में 18 लिखा है 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 2 18, 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, कौड़ी में 2, देखो ही मैं लिखा हूँ। हाँ तो आप देखिए कौड़ी में 2 को गो है, एक गो है, एक गो है, 2 गो है, एक गो है, 3 गो है, एक गो 4, तो अंदर कितने में लगा कौड़ी में 2 का। अब कौड़ी में 2 आप लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो एक कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा, चलिए एक जो बचा ही है उतना ही बचा है तो इसको कर ही देंगे, क्या छोड़ेंगे हम। देखिए ये कौड़ी में 3 है और ये कौड़ी में 6 है, ये कौड़ी में 9 है और कौड़ी में 12, निकलेगा ना, नहीं निकलेगा। एक का स्क्वायर मतलब 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर 25 और जगह 49। ये भी किसी भी हाल में समांतर श्रेणी नहीं है, अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो आपको हल करना ही नहीं है ना। तो बहुत छोटा टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो अच्छी बात है, अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आ समझ में आया तो कर दिया, कमेंट करके दीजिएगा मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय।